दूसरी बात, इलाके सोपोर से यही साथी पूछ रहे हैं कि दुल्हे का सिर्फ शादी के दिन इमामा पहनना कैसा है, पगड़ी टर्बन हम जिसको कहेंगे। मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एक मर्द के लिए, बालिग मर्द हो, सर पे ओढ़ना कुछ रखना, चाहे वो रुमाल हो या पगड़ी हो या टोपी हो, तो ये शरीयत का एक हिस्सा रहा है और शरीयत का हिस्सा ही है। लेकिन जो शख्स पूरी ज़िंदगी कभी सर पे टोपी ना रखा हो, सुन्नत और इबादत समझकर, और इसी तरीके से पगड़ी पहनने की आदत उसने ज़िंदगी में कभी ना अपनाई है ना उसकी आदत बनी है, लेकिन शादी के दिन ही सर पे पगड़ी और सेहरा सजाना, तो शरीयत इसको सुन्नत नहीं मानती है, शरीयत इसको रिवाज मानती है। और शरीयत इसको तब बिदअत कह सकती है अगर ये दुल्हा आज के दिन में इस खुसूसियत के साथ पगड़ी पहनने को सुन्नत समझता हो, इबादत समझता हो। चूँकि ये तरीका सहाबा में मनकुल नहीं था, वो पगड़ियाँ पहनते थे, हर महाज पे पहनते थे, टोपियाँ पहनते थे, हर माहौल में पहनते थे, सर पे किसी किस्म का पर्दा करते थे। और वो पर्दा इस नौइयत का नहीं जैसे हम औरतों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो रुमाल का सिलसिला हो, पगड़ी का सिलसिला हो, टोपी का सिलसिला हो, चादर का सिलसिला हो, ये लिबास का सिलसिला शरीयत में रहा है। अब एक बंदा इस तरीके से अमल नहीं करता है, लेकिन शादी के दिन ही वो सर पे अमामा सजाता है, तो सुन्नत समझकर, शरीयत का हिस्सा समझकर, इबादत समझकर ये अमल करना, ये बिल्कुल बिदअत होगा और ये शरीयत से एक बदतरीन बगावत होगी। हाँ, जो शख्स जो है आम दिनों के अंदर भी कभी कभार पगड़ी पहनता हो, उन कभी कभार दिनों में, उसके आने वाले दिनों में शादी का प्रोग्राम हुआ और उसने पगड़ी पहनी, तो गलत नहीं है, वो शरीयत का हिस्सा है, क्योंकि उसकी पहले से आदत रही है पगड़ी पहनने की। सहरा अलग मामला है कि जो आजकल पहने जाते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, उनमें तरह तरह की वो मेकअप का सिलसिला होता है, सजावट होती है, वो शरीयत का कभी हिस्सा था ही नहीं, वो हिंदू का एक रस्म रिवाज है। लेकिन पगड़ी जो आम तौर पर जो है सुन्नत पगड़ी होती है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसकी तालीमत दे रखी है, वो पगड़ी भी इस तरीके से पहनना जायज़ नहीं कि जो शख्स कभी ना पहनता हो और शादी के दिन पहने, इस नीयत के साथ कि आज तो पहनना सुन्नत है, इबादत है, तब जाके ये बिदअत है।